हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम बढ़िया रहते हैं। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को 12th फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँ, जो कि आप लोग को 100% एकदम एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आंसर लेकर के आया हूँ। ठीक है, यदि आप लोग ये देख लेते हैं तो आप लोग एग्जाम हॉल में 35 में 35 करने का पावर रखेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग नए नए हो तो आप लोग लास्ट तक देखिए, जिससे आप लोगों को पूरा फ़ायदा मिलेगा। क्या करें, निम्नलिखित में कौन सोडियम का कार्यफलन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो होता है फाई नोट बराबर 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कार्यफलन का मान होता है सोडियम के 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है, ये भी पूछा हुआ है। आगे देखिए, धातु का परावैद्युतांक होता है, कितना होता है? तो धातु का परावैद्युतांक जो होता है अनंत होता है, इन्फिनाइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए मेरे प्यारे से, एक फैराडे बराबर होता है, कितना होता है? तो एक फैराडे बराबर होता है लगभग 96,500 कूलम के बराबर होता है। तो 96,500 कूलम ऑप्शन नंबर बी में है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे एशियन, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिमाण है? तो किरचॉफ का नियम जो विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का नियम है। ठीक है ना, यानी कि पहला नियम जो है आवेश के लिए होता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र के लिए, ठीक है, आवेश के लिए। और दूसरा क्या होता है? ऊर्जा के लिए। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? देखिए 1 V बराबर W/Q होता है ना। तो कूलम कार्य का होता है जूल, और बटा में आवेश का हो जाएगा कूलम, जूल प्रति कूलम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है ना। तो व्यास के किनारे के बीच का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो 12 ओम के प्रतिरोध के तार को एक वृत्त के रूप में क्या होता है? मोड़ दिया जाता है। तो उसके व्यास के किनारों के प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो उसका व्यास के किनारों के प्रतिरोध क्या हो जाएगा मेरे प्यारे लाल? तो याद रखेंगे आप लोग, 3 हो जाएगा। कहिए कैसे सर? ये पूरा 12 हुआ ना, और ये जब बांटेंगे तो ये 6 में बांटेगा, है ना। तो व्यास के किनारों के बीच, तो किनारों के बीच क्या हो जाएगा? तो 3 और 3, यानी कि 3 ओम का हो जाएगा। आगे चलते, आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे एशियन? आगे कह रहा है कि चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? तो चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल जो होता है मेरे प्यारे से घटता है। अगर चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाइएगा, ठीक है ना, चुंबकीय आघूर्ण बढ़ा दीजिए। चुंबकीय आघूर्ण को हम लोग क्या चीज़ से सूचित करते थे? पी वेक्टर से। तो पी को आप लोग जो है ना, मतलब कीजिए, बढ़ा दीजिए, तो उसका चुंबक का आवर्तकाल जो होता है उसका घट जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कर रहा है आगे? क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? यहाँ पर ध्यान देना आप लोगों को। 8 नंबर में, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कालांतर का मान क्या होता है? तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या होता है? तो लंबवत होता है। अब लंबवत चीज़ क्या हो जाएगा? लंबवत चीज़ हो जाएगा π/2, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि π/2 90 डिग्री के होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर है, तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा? तो कॉस फाई हो जाएगा। शक्ति गुणांक को हम लोग कॉस फाई कहते, याद रखेंगे। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच का कलांतर का मान क्या हो जाएगा? यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था और धारा विद्युत वाहक बल दोनों के बीच में, धारा और विद्युत वाहक बल के बीच में कलांतर का मान क्या हो जाएगा? सो पूछ रहा है, तो वो हो जाएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट? प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। प्रतिघात को हम लोग जेड से सूचित करते, याद रखेंगे। तप्त तार ए मीटर मापता है, किसको मापता है? तो IRMS को मापता है, IRMS को, यानी कि मूल औसत वर्ग मान को मापता है। ठीक है ना, RMS को मापता है। आगे क्या कर रहा है? आभासी धारा का मान क्या होता है? तो आभासी धारा यानी कि I बराबर क्या होता है? I0/√2, यानी कि शिखर धारा बटा में 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के जो है मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात क्या हो जाएगा? तो इसका अनुपात हो जाएगा, यानी कि मूल माध्य वर्ग मान यानी कि IRMS बटा में I0, है ना। तो बराबर हो जाएगा 1/√2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए क्या करें, गामा किरणों की तरह कौन होता है?
तो गामा किरणों की तरह होता है एक्स किरण, और गामा किरण के भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, गामा किरण के भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे। फिर कह रहा है 16 में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है किधर से किधर। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा कब, जब किरण जाती है किधर की ओर जाती है तो अधिकतम होगा, तो वो कांच से पानी की ओर जाती है तब, कांच से पानी की ओर जाती है तब। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे क्वेश्चन 17 नंबर में, 17 में कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। तो किरण मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा और प्रकाश की किरण मुड़ जाएगा, तो जब मुड़ जाता है तो उसके माध्यम को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। 18 में क्या कहता है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, तो 20 सेमी है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा 100/20, 5 बार में कट जाएगा ना, 5 डायोप्टर हो जाएगा। 18 का आप लोग को ऑप्शन नंबर एकदम राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे। F1 F2 फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी क्या हो जाएगी, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगा F1 × F2 बाई F1 + F2। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन संबंध परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्डा के लिए सही है, तो वो होता है परिकिरणित प्रकाश के जो है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थांश के पावर 4 होता है, ठीक है ना, चतुर्थांश होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा एकदम करेक्ट। आगे क्या कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की को आवश्यकता होती है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में निकट का वस्तु दिखाई नहीं देता है, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए सही है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो जगह सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा होगा प्राइमरी वोल्टेज कम होगा ऊंचाई में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश जो होता है मेरे डियर स्टूडेंट, आप लोगों को हर संभव याद कर रखना है, 1.8 × 10⁻11 कूलम प्रति केजी होता है, ठीक है ना, कूलम प्रति केजी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो मैं बताया था ना अभी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा मापा जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा 1.6 × 10⁻−19 जूल होता है, और केवल इलेक्ट्रॉन कहेगा तो कूलम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहेगा तो जूल में ऊर्जा का मात्रक होता है। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। अल्फा कौन है, तो हीलियम परमाणु के लिए है, कि हीलियम नाभिक के लिए, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्लस होता है और अल्फा पर भी 2 प्लस होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ए करेक्ट होगा। आगे क्या कर रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है, तो गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए जो है C/NAB जो है एकदम सही होता है, C/NAB एकदम सही होता है, ठीक ना, गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए। आगे क्या करा है, निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होता है, तो सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का होता है, मैं बताया हूँ थोड़ा देर पहले। फिर आगे कह रहा है कि निम्नांकित में मूल कण नहीं है, कौन नहीं है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो मूल कण है, लेकिन अल्फा मूल कण नहीं है, याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। आगे क्या कर रहा है, देखिए अगर आप लोग नए हो तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर ऐसा ही ऑब्जेक्टिव चाहते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। टेलीग्राम आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, जरूर ज्वाइन करें PDF नोट्स के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ बनी होती है क्या चीज़ का, तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ जो होता है वह कैडमियम के बना होता है, क्या चीज़ का, कैडमियम का। अब कह रहा है PN संधि डायोड अग्र अभिनति में होता है तब, कब होता है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट तब होता है जब उनमें विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है, विभव प्राचीर की ऊंचाई क्या होती है, घटती है, तब होता है। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है मेरे प्यारे लाल, यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है, तो नाभिक में अल्फा कण कितना, अल्फा में +2 होता है, तो 2 मतलब वह परमाणु संख्या, तो परमाणु संख्या 2 घट जाता है, कितना घटता है,
2 घट जाता है। ठीक है, आगे करा पृथ्वी के, क्या करा मेरे डियर स्टूडेंट, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है। तो पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होता है 10⁻⁻1 टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आप लोग किए। एक मिनट नहीं, पृथ्वी के अक्ष पर जो होता है 10⁻5 टेस्ला होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी होगा। ठीक है ना, 32 का एकदम ऑप्शन डी होगा। आगे क्या करें, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार वाला में रहता है प्लस, तो प्लस मतलब बीवर या होल होता है। एन प्रकार वाला में होता है माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखेंगे। आगे क्या कराए, माइक्रोफोन द्वारा होता है क्या चीज़ में परिवर्तन होता है, क्या चीज़ से क्या चीज़ में, तो ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन होता है। ठीक है ना, या धारा में परिवर्तन होता है। आगे कह रहा है कि मॉडुलन वह युक्ति है जिससे क्या होता है, तो मॉडुलन एक ऐसी युक्ति है मेरे प्यारे लाल कि एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित करती है। एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित करती है। आगे क्या कर रहा है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, तो एक स्थिर आवेश जो है केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आगे क्या कह रहा है मेरे डियर फ्रेंड, यदि शीशे की एक क्षार पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, तो इसकी धारिता जो हो जाएगी बढ़ेगी। क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता जो हो जाएगा बढ़ जाएगा। आगे कह रहे हैं 38 नंबर में, किरचॉफ का पास नियम यानी द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का पास नियम यानी द्वितीय नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, सो पूछ रहा है। तो ये जो है आप लोग को ऊर्जा संरक्षण का, यानी कि पास नियम है तो द्वितीय नियम। ठीक है, अब पहला नियम जो है आवेश संरक्षण और दूसरा नियम जो है ऊर्जा संरक्षण, याद रखेंगे। पास नियम मतलब द्वितीय नियम, याद रखेंगे। साथ ही साथ यदि मेरे प्यारे स्टूडेंट अगर PDF नोट्स लेना चाहते हैं, 90% नंबर अगर आप लोग लाना चाहते हैं हर सब्जेक्ट में, तो आप लोग ज़रूर आप लोग इस नंबर से कॉन्टेक्ट करें। PDF नोट्स ले 82 29 84 33 52 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है, आगे कह रहा है कि आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो 0 होता है। वही कहेगा ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत कम होता है। आदर्श लगा देगा तो 0 हो जाएगा। और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध पूछेगा तब बहुत अधिक होता है। और वही कहेगा आदर्श वोल्ट मीटर तो अनंत होता है। आगे देखिए क्या करें, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है ध्रुवों पर। आगे देखिए क्या करा है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। जल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयुक्त है। तो पराबैंगनी विकिरण, कौन विकिरण, पराबैंगनी विकिरण। आगे क्या करा, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है, तो बताइए आप लोग। तो वो होता है एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता। एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता को दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स कहाँ से डाउनलोड करना है सो मैं बता देता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF नोट्स पाने के लिए आप लोग गूगल या क्रोम पर सर्च करें स्टडी सिलेबस। ठीक है, जैसे ही मेरे प्यारे स्टूडेंट स्टडी सिलेबस अगर आप लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे प्यारे स्टूडेंट ऊपर की स्क्रॉल करना है और यहाँ पर देखेंगे तो क्लास 12 ISC दिया हुआ है, डेली टेस्ट दिया हुआ है ना। और यहाँ पर सभी चीज़ें दिया गया है। क्वेश्चन बैंक लेना है तो यहाँ से, और आप लोगों को कोई भी अपडेट देखना है तो यहाँ से, रिजल्ट देखना है तो यहाँ से, सभी चीज़ें यहाँ से दिया गया है। डेली टेस्ट भी लगा सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।